बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं अर्ज़ करूँगा प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में। गुद्दा कुदामिया ये मसाने के गुदूद हैं और ये बढ़ते जाते हैं, खुसूसन जब आदमी गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिस्म में खुश्की ज़्यादा हो जाती है, खुश्क अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, और ये ज़्यादातर 55-60 साल की उम्र के बाद होता है। पेशाब तो कभी रुक जाता है, कभी कतरा कतरा खारिज होता है, और 7 मकद मसाने पखाने की जगह पे और पेशाब की नाली में, इसमें बोझ होता है, जलन होती है, दर्द भी होता है, और ये अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़े हुए हैं। और फिर जब ये बढ़ जाते हैं, अक्सर और बेशतर इसका लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि इसका बगैर ऑपरेशन के भी 100% इलाज मौजूद है। अब अल्लाह का शुक्रिया है कि पढ़े लिखे माली तबीब और हकीम ये यूट्यूब पे आगे हैं। बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले और उनके नुस्खे हैं, लेकिन वो आवाम के लिए थोड़े दुश्वार है, मुश्किल है बनाना। कई कई चीज़ें आम आदमी याद नहीं रख सकता, तो अल्लाह ना करे किसी आदमी के अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गए हैं, गुद्दा कुदामिया बढ़ गया है, मसाने के गुदूद बढ़ चुके हैं, तो आप सीप ले लें। ये समुंदर के किनारे आपने देखा होगा सीपियाँ, ये छोटी छोटी, इनके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा असरात रखे हैं। इनको लेके किसी तरह जला डालो। बेहतर यह है कि मिट्टी की हंडिया में इन्हें रख के ऊपर कोई बर्तन दे के और आग नीचे जला दें, और इनके बीच में से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, तड़कना शुरू हो जाते हैं। जब वो आवाज़ें आना बंद हो जाए, समझ लें कि वो कुश्ता हो गया है। अब आप उन्हें बारीक करें। अगर आपके पास सिरका सेब है, वो डाल के बारीक करते रहें, या नींबू का पानी है वो डाल के बारीक करते रहें। नहीं है तो आप वैसे ही खुश्क को बारीक कर लो, मिकदार जितनी मर्जी। पाव ले लें, छटांग ले लें, 10-10 तोला ले लें, तो आप उन्हें बिल्कुल बारीक जला के और इनका पाउडर बना लें। और वो पाउडर बनने के बाद 4 रत्ती दरमियानी साइज का कैप्सूल भर के सुबह दोपहर शाम, अब गर्मियां भी हैं, इसमें शरबत बजोरी के साथ आप ले सकते हो। शरबत बजोरी 2 तोला यानी 2 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर ले ले। पानी के अंदर डाल के मिक्स करके, तो ये जो खरमोरा जर्द है, कोडी है,
सीप है, इसका आपने जो कुश्ता बनाया उन्हें ले ले सुबह दोपहर शाम। और जिन लोगों को शुगर है तो वो शरबत बजूरी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उनके लिए यह है कि सेब का सिरका 2 चम्मच पानी के अंदर डाल के ले लें। इंशाअल्लाह लजीज है। हफ्ता 10 दिन के बाद जो गदूदें बढ़ चुकी हैं वो शुक्र के अपनी जगह पे आ जाएंगी। और एक दूसरा नुस्खा है, फार्मूला है, वो भी सिर्फ 2 चीज़ों पे है, रीठा, अरीठा, रेठा। ये रीठा पंसारी से आम जब सस्ती चीज़ है मिलने वाली है। और हजरुल यौद, रीठा 1 तोला, हजरुल यौद वो 2 तोले। रीठे को आप तोड़ोगे, उसके अंदर जो गुठली है उसे निकाल के फेंक दोगे और उसके बाद आप वजन करोगे 1 तोला हजरुल यौद 2 तोला। ये चने के बराबर आपने गोलियां बनानी हैं। पानी से बना लें या किसी और अरक के साथ, जैसे अदरक का अरक का रस है, एलोवेरा का रस है, तो आप ये गोलियां बना लें। और इनको भी ये चने के बराबर आपने गोली बनानी है, रीठा और हजरुल यौद का। आप पानी के साथ, सिरका सेब के साथ और शरबत बजूरी के साथ, कोई एक चीज़ हो, सारी इकट्ठे करना ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी इंशाअल्लाह लजीज प्रोस्टेट ग्लैंड का मसला हल हो जाएगा। और उसके अलावा भी एक नुस्खा है, फार्मूला है, उसकी ज़्यादा अशिया जो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, 4-5 हैं। वो क्या है, काली मिर्च 1 तोला, नौशाद ठीकरी वाला 2 तोला, सूंठ सुंड खुश्क अदरक 5 तोला और सरा मक्की 8 तोला। आपने काली मिर्च 1 तोला ले लिया, निशादो 2 तोला, सूंठ 5 तोला, सना मक्की 10 तोला। सना मक्की से आपने डंडियां निकाल लेनी हैं, उनका बारीक पाउडर बना के रख लो। और वो भी आप सुबह दोपहर शाम, या वो 3 माशा चाय वाला चम्मच आधा किसी भी चीज़ के साथ, शरबत बजूरी के साथ, सेब का सिरका उसके साथ, या वो पानी के साथ, दूध के साथ, कच्ची लस्सी के साथ, जैसे मर्जी ले लें। इन तीनों चीज़ों में से जो चीज़ आपको मैसर आ जाए आप इस्तेमाल करवा लें। हर चीज़ का फ़ौरन ही ऑपरेशन ना करवाया करें। जब भी निश्तर चलता है, ऑपरेशन होता है, तो कोई ना कोई उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और फिर ये मुस्तकिल इलाज भी नहीं है। अब ये देसी अद्वियात का आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह लजीज प्रोस्टेट ग्लैंड, गुद्दा गुदामिया, मिसाने की बढ़ जाने वाली जो गदूदें हैं वो अपनी जगह पे आ जाएंगी। सहल आसान चीज़ों को इस्तेमाल करें। और अगर आप और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो गोखरू और गुलमुंडी, ये उर्दू के अंदर गुलमुंडी कहा जाता है, और पंसारी मुंडी बूटी, ये हम वज़न, और इसमें से 2-2 तोला पानी के अंदर उबाल के रख लें। ये अकेला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और गोखरू और मुंडी बूटी के पानी के साथ इन तीनों नुस्खों में से कोई एक नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हो।
इंशाअल्लाह लजी अल्लाह जल्ला जलालो व अम्मन वालो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड वाली तकलीफ को दूर फरमा देंगे। अपनी दुआ में हकीम इलियास अब्दाली को ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।